इंडिया में जैसे किसी लड़की का रेप किया जाता है, वैसे ही सारा मीडिया, न्यूज़पेपर, लोग काफ़ी ज़्यादा आउटरीच करते हैं। मतलब सड़कों पे कैंडल लाइट मार्च चलाते हैं, लड़की के इंसाफ के लिए लड़के को जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा की मांग करते हैं और सारे लोग एकजुट मिलकर लड़की की सहायता करते हैं और ये चीज़ें होनी भी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आप सोच के चलिए, अगर यही चीज़ किसी लड़के के साथ होती है, मतलब किसी लड़की ने अगर किसी लड़के का रेप किया हो, अगर आप ये चीज़ें सुनते भी हो तो आपको ऐसा लगता है कि वाह भाई, तुम्हारे तो मज़े हो गए। लेकिन एक लड़का भी उसी तरीके से मेंटली टॉर्चर होता है जिस तरीके से एक लड़की के साथ भी होता है, जो सोसाइटी करती है। लेकिन लड़के के बारे में कोई भी नहीं सोचता। मान के चलिए वो जो लड़का है उसके साथ अगर ये सारी चीज़ें होती है तो कल के दिन आने वाले टाइम में वो कैसे बताएगा किसी को। अगर वो किसी को बताता भी है तो कोई मानने के लिए रेडी ही नहीं होगा, तो उस लड़के का फिर वो लोग मजाक बनाएंगे और आने वाले टाइम में वो कैसे अपने घर वालों को फेस करेगा। एंड एट द सेम टाइम जो उसकी वाइफ होने वाली रहेगी और उसके जो बच्चे रहेंगे उसे वो लड़का कैसे फेस करेगा। तो यही सारी चीज़ें आज के केस में आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि दिल्ली का केस है, जहाँ पे एक लड़का जो कि इनोसेंट होता है उसके साथ 5 लड़कियां मिल के रेप करती है उस लड़के का। तो गाइज़, मेरा नाम है क्लस्टर एंड आज की जो स्टोरी है वो दिल्ली से शुरू होती है कि कैसे एक दिल्ली में फूड डिलीवरी बॉय के साथ इतनी गलत चीज़ की जाती है जिसे सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। एक नॉर्मल सा परिवार था दिल्ली में, जिसमें परिवार में एक सौरव नाम का लड़का रहता था, जिसकी माँ थी घर में और उसकी एक छोटी सी बहन थी जो ऑलरेडी अभी स्टडी कर रही थी। और उसके जो पापा थे उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी और घर में जितना भी पैसे का काम था, मतलब घर में पैसा ला के देना, घर में जितना भी राशन था, सारी चीज़ों की जो जिम्मेदारी थी वो सौरभ के ऊपर दे गई थी और सौरभ ही सारी जिम्मेदारियों को निभाता था। पहले तो सौरभ सुबह सुबह जाता था कॉलेज और शाम के 3 या 4 बजे तक घर पे आ जाता था। फिर 5 बजे से लेके 12 बजे तक अपना डेली जो भी फूड डिलीवरी का काम करता था। वो डेली उसका यही काम था कि 5 बजे से 12 बजे तक उसको अपने डिलीवरी का काम करना है। उससे वहाँ से जितने ही पैसे बनते थे वो अपने घर में माता के लिए और अपनी जो छोटी सी बहन थी उसके स्टडी के लिए इस्तेमाल करता था और थोड़े पैसे खुद के लिए भी बचा के चलता था। हमेशा की तरह सौरभ की जो ज़िंदगी थी वो नॉर्मल चल रही थी। मतलब वो कॉलेज जाता था, डिलीवरी का अपना काम करता था और वापस घर पे आ जाता था। फिर एक दिन जैसे ही वो कॉलेज से वापस घर पे आता है और 5 बजे हमेशा की तरह अपने डिलीवरी के स्पॉट पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो अपना डिलीवरी का काम किया करता था। तो वहाँ पे उसको और भी डिलीवरी वाले मिलते हैं और वो सौरभ को कहते हैं कि आज का जो दिन है ना वो काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा, मतलब आज के दिन में ज़्यादा डिलीवरी नहीं मिल रही। और ये चीज़ जैसे ही सौरभ सुनता है वैसे वो थोड़ा ओवर थिंकिंग में चला जाता है, क्योंकि सौरभ को घर में पैसे देने थे, उसको अपने कॉलेज की फ़ीस देनी थी और पापा की मौत के बाद सारा घर का जितना भी खर्चा था, जो भी फाइनेंशियली चीज़ें देखता था, वो सब कुछ सौरभ के ही हाथ में था। हमें सौरभ थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। हमेशा भी सुबह से शाम हो चुकी थी और शाम से 12 बज चुके थे, जो कि सौरभ के घर पे जाने का टाइम था। लेकिन सौरभ अभी भी काफ़ी निराश था, क्योंकि आज उसकी उतनी कमाई नहीं हुई थी जितनी हमेशा उसकी हुआ करती थी और सौरभ काफ़ी ज़्यादा सैड था। वैसे उसके फ़ोन में घंटी बजती है और पता चलता है कि एक ऑर्डर आया है जो कि ईशा नाम की लड़की का आया है और वो जल्दी से फिर रेस्टोरेंट की तरफ भागता है और रेस्टोरेंट में अपना सामान लेने के लिए पहुंच जाता है। हमें सौरभ जैसे रेस्टोरेंट में पहुंचता है वैसे ही जैसे वो सामान कलेक्ट करता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, ये सोचकर कि रात के 12 बजे कोई इंसान एक छोटा सा बर्गर क्यों ऑर्डर करेगा, वो भी उसको इतनी दूर उसको पहुंचाना था। दूर का मेरा मतलब है कि सौरभ जहाँ पे था उससे 10 से 12 किलोमीटर दूर उसको वो ऑर्डर को पहुँचाना था। इसलिए वो शॉक हो गया था कि एक छोटे से बर्गर के लिए कोई इतना दूर क्यों ऑर्डर लेगा। जैसे तैसे सौरभ अपनी गाड़ी निकालता है और उस एड्रेस पे पहुंच जाता है जहां पे उसको ये सामान को डिलीवर करना था। और आप सभी को पता होगा कि ऐप के थ्रू हमें पता चल जाता है अगर कोई भी डिलीवरी बॉय हमारा सामान अगर लेके आ जाए तो। और जैसे ही सौरभ एड्रेस पे पहुंचता है वहाँ पे एक बड़ा सा घर होता है जहाँ से एक लड़की आती रहती है सौरभ के पास अपना सामान लेने के लिए
और जैसे ही वो पिक कर लेती है अपना खाने के लिए जो भी डिलीवरी का जो सामान होता है वो पिक कर लेती है और सौरभ को कहती है कि आप बाहर ही रुको, मैं पैसे लेके आ जाऊंगी और अगर आप चाहते हो तो आप अंदर भी आ सकते हो। लेकिन सौरभ फिर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अंदर नहीं आना, आप बाहर ही मेरे लिए पैसे लेके आ जाइए, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा अपने घर के लिए। ऐसा कहकर लड़की अपने घर के अंदर चली जाती है और सौरभ बाहर ही उसका इंतजार करता है पैसे के लिए। हमेशा सौरभ उस लड़की के पैसे के लिए घर के बाहर ही खड़ा रहता है। वैसे सौरभ को कुछ गाने के आवाज़ सुनाई देते, मतलब सौरभ को पता चल जाता है कि इस बड़े से घर के अंदर पार्टी चल रही है, मतलब लड़कियां पार्टी कर रही है। लेकिन सौरभ को वहाँ से एक अजीब सी चीज़ दिखती है कि उस पार्टी में कोई भी लड़का नहीं है, मतलब आसपास कोई भी लड़का नहीं होता उस घर के पास। लेकिन सौरभ अपने ही ओवर थिंकिंग में रहता है, मतलब उसको टेंशन रहता है कि अगले दिन उसे कॉलेज में जाना है, उसको पैसे जमा करने, और ये सारी चीज़ों का टेंशन लेते हुए सौरभ बाकी चीज़ें छोड़कर अपने काम पे ध्यान देता है। वो जो लड़की थी जिसने सौरभ से खाना पिक किया था, वो लड़की अभी वापस आती है सौरभ को पैसा देने के लिए। लेकिन जैसी वो दूसरी बार आती है वैसे उसकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज थी वो चेंज हो चुकी थी, मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब पी ली थी। बाकी लड़कियां भी घर के अंदर नाच रही थी, शराब पी रही थी। हमेशा पहली बार तो लड़की ने काफ़ी अच्छे से बात की थी कि हाँ मैं तुम्हारा सामान लेके जा रही हूँ, लाइक जो भी फूड तुमने लाया वो लेके जा रही हूँ और वापस आके मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी, तुम आराम से अपने घर पे चले जाना। लेकिन इस बार जब लड़की वापस आई वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा शराब तो उसने पी ली थी, वो पार्टी भी कर रही थी, इसलिए वो सौरभ को काफ़ी ज़्यादा घूर घूर के देखने लगी और वो सौरभ को ये भी कह रही थी कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, थोड़े ज़्यादा भी पैसे दे दूंगी अगर तुम हमारे साथ पार्टी करोगे तो। अगर कोई नॉर्मल बेकार अगर इंसान होता या बेकार कोई लड़का होता तो वो लड़की को हाँ कह देता और उससे ज़्यादा पैसे लेके उसके साथ पार्टी भी कर लेता। लेकिन सौरभ जो था उसे काफ़ी ज़्यादा घर का टेंशन था और सारी घर की जिम्मेदारियाँ उस पर थी, इसलिए वो लड़की को ना कह देता है। हमेशा लड़की को कहता है कि आप जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दीजिएगा, मैं घर पे चला जाऊँगा। उसके बाद लड़की रिटर्न एक बार प्यार से सौरभ को कहती है कि तुम आ जाओ हमारे साथ पार्टी करो। रिटर्न एक बार सौरभ मना कर देता है लड़की को। फिर लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में सौरभ को चिल्ला के बोलती है कि तू अंदर आ रहा है या फिर नहीं। तो सौरभ रिटर्न उस लड़की को मना कर देता है। फिर लड़की सौरभ को कहती है कि तू मुझे जानता नहीं है मैं कैसी हूँ, मैं जल्दी से तेरे पे रेप का हरासमेंट का केस लगा दूंगी और पुलिस वालों को कॉल करके सभी को यहाँ पे बुला दूंगी। वैसे सौरभ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और लास्ट में सौरभ हार मान के लड़की को हाँ कह देता है पार्टी के लिए। फिर वो अपने घर के अंदर सौरभ को लेके जाती है और भी जन जो उसके साथ थे पार्टी करने के लिए वो सौरभ को बिठाते और ड्रिंक ऑफर करते। पहले तो सौरभ डायरेक्टली ड्रिंक के लिए ना कह देता है, फिर उसके लेफ्ट में बैठी हुई एक लड़की सौरभ को बार बार ड्रिंक के लिए कहते कि तुम भी मेरे साथ बैठ के पियो, हमारे साथ बैठ के पियो, पार्टी करो। लेकिन सौरभ फिर भी उन लड़कियों को ना कहते रहता है। फिर उसमें से एक लड़की गुस्से से सौरभ को कहती कि तू ड्रिंक कर रहा है या फिर नहीं। तो सौरभ डर के जल्दी से वो ड्रिंक पी जाता है। उसके बाद वो लड़कियां उसे कहती है कि तुम कमरे के अंदर जाओ, मतलब अंदर एक बेडरूम रहता है, वहाँ पे सौरभ को जाने के लिए कहती है और कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी सब बातें सौरभ से करने लग जाते हैं वो लड़कियाँ जितनी भी पार्टी में आई होती है उतनी। सौरभ के दिमाग में ये ख्याल आने लग गया था जैसे लड़कियों ने उसे बेडरूम के लिए जाने के लिए कहा, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो इन लड़कियों को डिलीवरी ऐप पे मेरी सारी डिटेल मिल जाएंगी, मेरा जो नंबर है, कहाँ पे मैं रहता हूँ, और कल के दिन अगर कुछ भी होता है तो ये डायरेक्टली मेरे खिलाफ केस करेगी। इसलिए जैसा जैसा लड़कियाँ कह रही थी वैसी वैसी चीज़ें सौरभ भी फॉलो करने लग गया था। इसलिए सौरभ जल्दी से बेडरूम के अंदर चला जाता है। जैसे सौरभ कमरे के अंदर गया, इसी के बाद वो सारी चीज़ें हुई जो कभी भी किसी इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। सौरभ जैसे कमरे के अंदर जाता है वैसे ही सबसे पहली लड़की ईशा नाम की वो उसके कमरे में जाती है, फिर वो सब करती है। उसके बाद दूसरी लड़की आती है, फिर तीसरी लड़की आती है, ऐसे करके 5 लड़कियां मिलकर सौरभ का रेप करती है। और ये सारी चीज़ें अगर आप सुन भी रहे हो अभी तो आपको लग रहा होगा कि लड़के के तो मज़े हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरीके से एक लड़की गो थ्रू करती है इन चीज़ों से, उसी तरीके से एक लड़का भी करता है। मतलब अगर कोई भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर की जाए तो वो जानलेवा हो सकती है, मतलब किसी इंसान की जान तक जा सकती है इन सब चीज़ों में।